हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज जो हम हमारी वीडियो में टॉपिक देखने वाले हैं वो है फॉर्मल इनविटेशन लेटर की फॉर्मेट और इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर की फॉर्मेट। तो वैसे तो फॉर्मल लेटर की दो पार्ट होती हैं, कार्ड फॉर्मेट और एक लेटर फॉर्मेट। मैं पहले आज कार्ड फॉर्मेट बताऊंगी और अगली वाली वीडियो में मैं लेटर फॉर्मेट बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनविटेशन लेटर की दो फॉर्म्स होती हैं। पहले है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरी है इनफॉर्मल इनविटेशन। तो फॉर्मल इनविटेशन को भी दो कैटेगरीज में हम बांट देते हैं, एक है कार्ड फॉर्मेट, एक है लेटर फॉर्मेट। तो पहले देखते हैं कि कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट होती क्या है। Card format. These types of invitation are generally written for bulk invitation to relatives, colleagues, neighbors on social occasion. तो जैसे कि कार्ड फॉर्मेट हम वहाँ बांटते हैं जहाँ पे हमें बल्क ऑफ पीपल को कार्ड देना होता है। जैसे हमारे घर में शादी होती है, बर्थडे ओकेजन होती है, एनिवर्सरीज होती है, तो हम हर एक के लिए स्पेशल एक कार्ड नहीं ना बनाते, जैसे कि एक पेपर लेके बैठे और हाँ जी ये शर्मा जी को देना है, ये गुप्ता जी को देना है। तो वैसे अलग अलग करके तो नहीं बनाते हैं, हमें एक साथ हम प्रिंट करवाते हैं और सबको बांट देते हैं। तो वैसे में हम कार्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं जो कि हमें नेबर्स में बांटना होता है, रिलेटिव्स कलीग्स में बांटना होता है, तो वो बल्क ऑफ पीपल को देना होता है। वैसे में हम यूज़ करते हैं कार्ड फॉर्मेट। दूसरा है हमारा लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट फिर वही हो जाता है कि पहले हम अपना एड्रेस डालते हैं, फिर डेट डालते हैं, फिर उनका एड्रेस डालते हैं और फिर बॉडी लिखते हैं। तो वो हो जाता है लेटर फॉर्मेट, जो कि मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो लेटर फॉर्मेट वो है, दिस टाइप्स ऑफ इन्विटेशन इज़ फॉर सिंगल पर्सन, जो कि स्पेशली एक सिंगल पर्सन को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू चीफ गेस्ट, जज एक्सेट्रा। जैसे कि हमारे स्कूल में कभी कभी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या उसी तरह के ओकेजन जहाँ पे एक चीफ गेस्ट या एक जज, एक स्पेशल पर्सन को बुलाया जाता है, उनके लिए हम लेटर फॉर्मेट की इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। जो स्पेशली हम सिर्फ एक या दो को लिखना चाहें वैसे के लिए, उसमें बल्क के लिए हमें बहुत सारा प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए कार्ड फॉर्मेट की एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट एकदम याद हो जाती है तो आपको एग्ज़ाम में अगर कार्ड फॉर्मेट में बर्थडे के लिए लिखने आए या एनिवर्सरीज के लिखने आए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये फॉर्मेट याद होंगी तो कार्ड फॉर्मेट के लिए ये आप ध्यान रख लें कि पहले हमें लिखना है नेम ऑफ होस्ट। नेम ऑफ होस्ट जो कि पार्टी थ्रो कर रहा है, जैसे 5 साल का कोई बच्चा है अमित नाम का, अगर उसकी बर्थडे थ्रो हो रही है तो नेम ऑफ होस्ट में उसके मम्मी पापा का नाम आएगा जो कि पैसा देंगे उस पार्टी के लिए, जो कि ऑब्वियसली पे करेंगे, उसका नाम यहाँ पर आएगा नेम ऑफ होस्ट में। फिर हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखना है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बहुत सारे हो सकते हैं, ईजी भी हार्ड भी। मैं तो कहूँगी कि कोई ईजी एक याद कर लो और बाकी सारे में वही चिपका देना, कोई ज़रूरत नहीं है हार्ड वाले याद करने की। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे इनवाइट यू टू ज्वाइन, या कॉर्डियली इनवाइट यू टू, या रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस। तो ये सारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होती हैं। तो इसमें से कोई भी एक ईजी, कोई भी एक लाइन ईजी याद कर लेना, जो कि बाकी सारे में आप वही यूज़ करो। उसके बाद हमें लिखना होता है पर्पस ऑफ इनविटेशन। तो इनविटेशन का पर्पस क्या है? आप बर्थडे के लिए कार्ड लिख रहे हो, या एनिवर्सरी के लिए लिख रहे हो, या कोई स्पेशल ओकेज़न है उसके लिए लिख रहे हो, तो बर्थडे है या एनिवर्सरी, तो वो पर्पस लिखना होता है। उसके बाद हमें लिखना है नेम ऑफ द ऑनरी। तो नेम ऑफ द ऑनरी जिसके लिए पार्टी थ्रो हो रही है, अगर ये वेडिंग इनविटेशन है तो किसकी शादी हो रही है वो लड़का और लड़की का नाम लिखना है। अगर बर्थडे पार्टी हो रही है तो उस बच्चे का नाम क्या है, तो वो यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ ऑनरी में। उसके बाद हमें लिखना है डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। तो किस दिन हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, और किस टाइम में आप चाहते हो कि गेस्ट आपके आए उस इवेंट ओकेजन में, तो वो आपको लिखनी है। उसके बाद लिखनी है नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ओकेजन। तो किस प्लेस में आप थ्रो कर रहे हो, किसी होटल में या खुद के रेसिडेंस में आप थ्रो कर रहे हो पार्टी, वो जगह का नाम लिखना है। फिर एंड में आपको लिखना है RSVP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RSVP तो आपको लिखना ही लिखना है। RSVP एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब मीनिंग होता है रिस्पॉन्स इफ इट प्लीज़ यू। आप देखे होगे शादी के कार्ड में या कोई भी इनविटेशन कार्ड में नीचे कहीं कॉर्नर पे लिखा रहता है RSVP, और जो भी ये पार्टी थ्रो कर रहे हैं उनका नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर जो भी दिया हो क्वेश्चन में वही आप लिखें। लेकिन आपने जनरली देखा होगा कि शादी के कार्ड में भी नीचे कॉर्नर में एक नंबर दिया होता है और जो पार्टी थ्रो कर रहे हैं उनका एक नाम दिया होता है ना, कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि एड्रेस आपको मिल नहीं पा रहा, आप कहाँ आओगे, तो आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हो, या आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हो कि आपने वो इनविटेशन भेजा। तो उसके लिए ये RSVP लिखना ज़रूरी होता है, और फ़ोन नंबर या एड्रेस जो भी आपको दिया हो आपके क्वेश्चन में
आप वही लिखें, खुद से ना लिखें। अगर फ़ोन नंबर दिया है तो आप लिख दें, नहीं तो आप कुछ भी आइडियली अपना कुछ भी सपोज करके लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बर्थडे इनविटेशन की। तो क्वेश्चन आपकी कुछ इस तरीके से आएंगे कि ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, सरोजनी नगर, दिल्ली, विच दे मे यूज टू इन्वाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द 5th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ देयर सन अमित एट देयर रेसिडेंस ऑन 28th जनवरी 20XX। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएगी कि बर्थडे है एक अमित नाम के बच्चे का, जिसका कि 5th बर्थडे है, और वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का बेटा है। तो उनके तरफ से ये पार्टी थ्रो हो रही है सरोजनी नगर दिल्ली में, और उन्हें अपने घर पे ही रेसिडेंस में ही पार्टी देनी है 28 जनवरी 20XX को। तो इस पर आप एक कार्ड फॉर्मेट का इन्विटेशन बनाए। तो कार्ड फॉर्मेट को आप ध्यान रखें कि आप जब भी एग्जाम में बनाओ ना, तो आप पेंसिल से बॉक्स बनाना। अगर आप पेन से ये लिख रहे हो तो आपको पेन से बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स कट हो जाते हैं। तो पेंसिल से बॉक्स बना लेना। और इसमें हम जनरली अपनी जो भी ये लेटर्स है उसे हम बोल्ड और ऐसे वैसे करते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हमें लिखना है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले होगा नेम ऑफ होस्ट, तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। कॉर्डली इन्वाइट यू टू, सबसे इजी और सबसे सही लगता है ये सुनने में, तो ये लाइन आप सबसे इजी है, छोटा भी है, आराम से याद हो जाएगा। तो आप ये एक लाइन याद कर लेना और सारे में चिपका देना। सो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा कॉर्डली इन्वाइट यू टू, और ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, उसके बाद हमें लिखना था कि किसके लिए हमें इनविटेशन देना है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है। तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 5th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ देयर सन अमित at their residence Sarojini Nagar, Delhi at 6 PM on 28th January 20XX। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे RSVP मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, और फ़ोन नंबर कुछ भी आइडियली खुद से ही सपोज करके लिख देना है, या अगर एड्रेस दिया हो क्वेश्चन पेपर में तो आप उस एड्रेस को यहाँ पर लिख देना। तो बस यही थी कुछ फॉर्मेट, एक बार मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये हमने देखा एक सैम्पल बर्थडे इनविटेशन के लिए। तो एक हम वेडिंग इनविटेशन के लिए देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि आपको लिखना कैसे है। तो ये वेडिंग इनविटेशन की है। तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसे ही सपोज करके बनाई हुई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। पहले लिखना है मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, जो भी होस्ट है ऑफ कोर्स उसका। फिर कॉर्डली इनवाइट यू टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, देखो ये सारे लाइंस ना सारे में ही सेम होंगे, तो ये सारे लाइंस एक बार याद कर लो और सारे में चिपका देना है। बस ये जो नेम ऑफ ऑनरी, नेम ऑफ होस्ट होता है, नेम ऑफ ऑनरी होता है, या किस ओकेजन में है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, ये सारे क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। तो ये सारे लाइन्स याद कर लो और बाकी सारा क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेना है। तो मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल कॉर्डली इन्वाइट यू टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर नंदिता विद आकाश। आकाश के नीचे यहाँ पे लिखना है सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस दारुका, ऑन ट्यूसडे 1 जुलाई 20XX एट होटल कुनाल, न्यू दिल्ली। और फिर जब वेडिंग इनविटेशन आप लिखो ना, तो ध्यान रखना कि आप ये सारे टाइमिंग्स मेंशन कर दो कि फेरे कब होंगे, रिसेप्शन कब होंगे, है ना, ये सारे लिखने होते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स आपने देखे होंगे कि वेडिंग रिसेप्शन पे ये सारी चीज़ें दी होती है वेडिंग इन्विटेशंस में। तो फेरे हम यहाँ पर लिख देंगे 6 PM ऑनवर्ड्स, और वेडिंग रिसेप्शन हम लिख देंगे 8 PM ऑनवर्ड्स। और फिर लास्टली RSVP अनिल अग्रवाल, जो भी होस्ट का नाम है वो, और एक फ़ोन नंबर कुछ भी खुद से सपोज करके ये लिख देना है। तो एक बार और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। उम्मीद है आपको कार्ड फॉर्मेट की जो इनविटेशन लेटर की जो मैंने आज समझाई आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने क्लासमेट्स से भी शेयर करें अगर ये आपके सिलेबस की है तो, और मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, ताकि अगली जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ ऐसी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। टिल देन, थैंक यू सो मच।